अच्छा जी, कंपाउंड इफेक्ट के बारे में बहुत सुना है। ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है और ये नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी को कैसे बदल सकती है? फिर सब कंपाउंड इफेक्ट जो है ना, ये बहुत बड़ा टूल है। किसी भी चीज़ आपने कुछ लर्न करना है, कुछ सीखना है, आपने कुछ टारगेट रखा है, उसको अचीव करना है। इसको ना आम मतलब ज़ुबान में थोड़ा डिटेल से अभी जाके मुझे वैसे पता चला है कि आज से अगर मैं 10-15 साल पीछे जाऊँ ना अपने गांव में, तो हम बैठे हुए थे ऐसे ही, तो मेरे कज़न थे मुख्तलिफ, अबैदुल्ला, फ़खरुल्ला, तनवीर हमारा दोस्त है, 5-10 बैठे थे। अब पता नहीं कौन सा उस वक्त था या नहीं था, ये ना हो के बाद में वो कहेंगे जी मैं अवेलेबल नहीं था। तो उनमें से ना किसी एक ने शर्त लगाई। गांव में अक्सर बैठे होते ना बैठकों पे, डेरों पे, तो शर्त की बात हो जाती है। जिस तरह हम बैठे हैं आज मूंगफली खा रहे हैं, इस तरह मेरी महफिल 2 कज़नों के साथ रहती थी, वहाँ पे हम इकट्ठे बैठते थे। तो वहाँ पे ना शर्त लगी, किसी एक ने कहा कि 5 रुपये का नोट होता था मेरा ख्याल, या 2 रुपये का नोट, कि इस नोट का 20 तोल को बर्फ़ी खा ले तो बर्फ़ी भी देंगे और प्लस उसे 2000 रुपया इनाम भी देंगे। तो हमारे एक दोस्त ही थे, मास्टर अब्दुल अजीज़ साहब, बड़े मोहतरम दोस्त हैं, हम सब के कंबाइन दोस्त हैं। उनकी शॉप होती थी, वो बर्फ़ी भी वहाँ बनती थी, तो हम सारे भागे वहाँ पहुँचे। और जनाब बड़ी मतलब अछूती बात थी, हर बंदा तैयार था कि जी 20 तोल मैं बर्फ़ी खाऊंगा, मैं 2 रुपये कागज़ के, अभी 10 रुपये के उसका वज़न होगा। तो सारे भाग पड़े दुकान की तरफ। हम गए वहाँ पे, शर्त लग गई, डन हो गई, बर्फ़ी खाने वाला भी और बर्फ़ी खिलाने वाला भी। जाके मास्टर साहब को बताया, उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये तो खा जाएगा, शर्त हार जाएंगे बाहर। उसने कहा जी आप कंडे के ऊपर रखें। पहले जब ना 2 रुपये का नोट रखा तो कंडे ने कोई वज़न नहीं दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब बात ये थी कि वो 2 रुपये के अगेंस्ट सामने बर्फ़ी डालनी है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कटने वाला नाखन है, इसके वज़न के बराबर ये इतनी जिसामत की बर्फ़ी सामने चढ़ी। अब वो बर्फ़ी उठा के पीछे रख दी गई और फिर दूसरे तोल के लिए दोबारा बर्फ़ी रखी। तो ये ना तकीर साहब मतलब कि इस तरह हम करते गए, 2 तोल, 3, 4, 5, 6, 7, जो 8वें या 9वें तोल पे ना वो बर्फ़ी जो पीछे चढ़ी ना, वो एक पीस नहीं होता, आपने कटा हुआ डब्बे में देखा होगा, वो एक पीस के बराबर हो गया। अब 9वें पे 1 पीस हुआ, 10वें पे 2 पीस हो गए। 9वें पे 1 पीस बना, 10वें पे 2 पीस हो गए। अब आप गौर कीजिएगा, कंपाउंड इफेक्ट है यहाँ पे ना। 10वें में 2 हुए और 11वें में 4 पीस हो गए। 11वें में 4 पीस हो गए। 12वें में कितने हुए? 8 पीस। 8। 13वें में 16 पीस। 16 और 14वें में 32 पीस। 32। अब इसी तरह इसको मल्टीप्लाई, ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, इस पे ना कंडे पे भी, वज़न पे भी, और नोट 10 रुपये का रख के, वो इतनी बड़ी हो गई कि आप सोच भी नहीं सकते। ये ऐसे ही है कि आपने किसी बुक को पढ़ना है, कोई नई चीज़ सीखनी है, आपने लाजम कर लिया कि मैंने 2 पेज एक किताब के रोज़ पढ़ने हैं। अब आप देखें, 2 पेज अगर आप रोज़ किताब के पढ़ते हैं तो आप महीने में कितने पेज पढ़ेंगे? 60 पेज। अब 2 महीने में 120 और 3 महीने में 180। अब 3 महीने बाद और 3 महीने से पहले वाला तकीर, दोनों में फ़र्क है कि नहीं? आपने 180 पेज का नॉलेज आपके पास आ गया। अब इसी तरह एक आम सी और भी मिसाल थी कि वो टीचर थी, उसने अपने स्टूडेंट को कहा कि जी ये पौधा लगा हुआ, छोटा पौधा था इतना, तो ये उखाड़ दो। वो बच्चे ने मिनट मारा जी, उस उखाड़ दिया। फिर उसने थोड़ा बड़ा 6 फुट के पौधे का कहा, तो उसने बड़ी मुश्किल से पत्थर मार के या उखाड़ के ना किसी तरीके से वो भी निकाल दिया, पर उसे मेहनत करनी पड़ी। थर्डली उसने बड़े दरख्त की तरफ इशारा कर दिया, इसको भी उखाड़ दो। तो अच्छा, वो जो बड़ा दरख्त है वो तो साल का था और उस पर जैसे कंपाउंड इफेक्ट है तो वो तो नहीं उखड़ सकता था। तो ये कंपाउंड इफेक्ट किसी भी बंदे की ज़िंदगी पे बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। इसके अलावा तकीर साहब, हम अपने जितने भी देखने वाले दोस्त हैं इनसे गुजारिश करेंगे, यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये इलेक्ट्रिक स्टोर के नाम पे है यूट्यूब पे, और उस पे टिकटॉक पे electricstor.pk के नाम पे है, फेसबुक भी है। ये हम एक्चुअली ना एक बड़ी कॉज के लिए काम कर रहे हैं। दिखने को तो ये बिज़नेस है,
ہمارے بزنس میں ایکچوئل کم آمدنی والوں کا حصہ ہے اور ہم بنیادی طور پہ انہی کے لیے کام کر رہے ہیں. اب نیکسٹ ویک میں ہم فلسطین کی کاز کے لیے کام کرنے والے ہیں, جو میں نے اور میری ٹیم نے طے کیا ہے کہ اب اسے لانچ کریں گے, باقاعدہ کمپین چلائیں گے. پورے ایک ہفتے کی جو انکم ہوگی نا, جو بچت ہے ہماری کمائی جو ہے, وہ ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے تھرو نا فلسطین کے بچوں کے لیے بچوائیں گے. تو یہ ایک کاوش ہوگی, آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں اس میں. تو انشاءاللہ. بہت شکریہ, مہربانی.